अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी मॉम लाइफ़स्टाइल में सबको वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज जी हमारे घर कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे थे, जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा है, पढ़ा है कि हमारे घर आए जी अल्लाह ताला के मेहमान। जी जो गेस्ट थे वो जा रहे थे उम्रे पे, और हमारा घर चूँकि एयरपोर्ट के करीब है और वो लोग आउट ऑफ सिटी से आए थे। तो जो हमारे आउट ऑफ सिटी से कोई इस तरह गेस्ट आए ना, कोई बाहर जाने वाले, तो वो फिर थोड़ी देर हमारी तरफ आते हैं, रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर वो आगे अपनी फ़्लाइट लेकर चले जाते हैं। तो ये जो थे गेस्ट हमारे, ये हमारे स्पेशल मेहमान थे, अल्लाह ताला के जो मतलब मेहमान उम्रे पे जा रहे थे ये लोग, और ये हमारे घर आए थे पहले। और मैं इसलिए फिर अपने जो घर को थोड़ा सा मेंटेन कर रही थी। वैसे तो डेली किया जाता है, लेकिन आपको पता है जब मेहमान वगैरह घर पे कोई आए तो फिर ज़रा स्पेशल सफाई शफाई की जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना रूम सेट कर रही हूँ सारा। बेडशीट में चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने एक दिन पहले ही चेंज की थी, तो ये बिल्कुल नीट थी, तो इसको मैंने नहीं चेंज किया। बाकी मैं जो है ना रूम को साफ़ कर रही हूँ। अच्छा जी, जब वो लोग आए ना तो यकीन करें मैं उन लोगों को बातें सुन के, उनकी तैयारी देख के, उनकी फीलिंग्स को महसूस करके मुझे अपना टाइम बड़ा याद आया कि आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं भी उम्रे पे गई थी। मेरे हस्बैंड सऊदीया में होते थे, मदीना मुनव्वरा में, और हम लोग भी गए थे, मैं, मेरे बच्चे और मेरे सासू सर। और हमारी उस टाइम पे फीलिंग्स, मुझे लगता है जैसे ना जब इंसान पे ये वक्त आता है ना तो इंसान बिल्कुल डंप हो गया हो रहता है। मतलब उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरह अपने आप की फीलिंग को एक्सप्रेस करे। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हालात थे कि हालांकि मैंने इस ट्रिप के लिए बहुत टाइम से बहुत कुछ सोचा हुआ था कि जब कभी मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी, मुझे वो बुलाएंगे वहाँ पर, या हम ये वाला सफ़र करेंगे मदीना मुनव्वरा का, तो मैं एक एक लम्हा जो था मैं वो सारा रिकॉर्ड करूँगी अपने पास। और मेरी शॉपिंग, मेरा सारा कुछ, मेरा ट्रैवलिंग, सारा कुछ, मतलब वहाँ पर तो जाके हमने ऑब्वियसली काफ़ी कुछ पिक्स वगैरह ज़ियारात की और हरम की ली थी, लेकिन मुझे बहुत क्रेज़ था कि जब मैं जाऊँगी तो मैं अपनी एक एक याद को मोबाइल में महफूज कर लूँगी। लेकिन वो मेरा ट्रिप इतना सडन हुआ कि जिस ट्रिप के लिए इतना इंतज़ार था, वो ट्रिप इतनी सडन हुआ कि 2 हफ़्ते के अंदर अंदर मुझे तैयारी करनी पड़ी, और हम 2 हफ़्ते के बाद हम जो थे ना वो चले गए हुए थे। और मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला उस 2 हफ़्ते में। मुझे पूरी, मतलब हम लोग गए थे विज़िट वीज़ा पे, तो मुझे एक पूरा स्टॉक लेकर जाना था अपने लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, सारा, क्योंकि हस्बैंड तो वहाँ पर। अच्छा ये पहले मैं आपसे बताती हूँ ये क्या चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है जी ऊद फ्रेगरेंस है वैक्स फॉर्म में, मतलब आप परफ्यूम समझें, वैक्स फॉर्म में है, और ये सईद गनी की प्रोडक्ट है और बड़े मज़े की है। और ये एक कप है बड़ा प्यारा सा। मैं बच्चों को वाघा बॉर्डर लेकर गई थी, तो ये वहाँ पर कैमरामैन से मैंने पिक लेकर तो फिर मैंने इसके ऊपर पेस्ट करवाई थी। बच्चे तब छोटे छोटे होते थे, काफ़ी पुराना ये वाला कप ना, अब तो ये फेंट सी हो रही है पिक्चर। तो अच्छा, मैं बता रही थी कि मैं बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेकर कि मैं कभी जाऊंगी तो मैं जो हूँ ना बड़ा, बहुत फुल तैयारी और बड़ा ऐसे अपनी हर चीज़ को रिकॉर्ड करूँगी, अपनी तैयारी को भी, अपनी ट्रैवलिंग को भी। लेकिन वो सडन था और वो मतलब पता भी नहीं चला कब हम चले गए, और फिर हम 3 महीने स्पेंड करके वापस भी आ गए। उस दौरान बहुत सी यादें हैं वहाँ की। और आजकल क्योंकि उम्रा सीज़न है और काफ़ी जानने वाले जो हैं वो लोग जा रहे हैं, तो आप यकीन करें मैं आपको अपनी कैफ़ियत नहीं बता सकती कि मुझे इतना अपने अंदर इस टाइम पे ऐसे जैसे मेरा दिल भरा हुआ है कि सब जा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं बुला रहा। अल्लाह ताला हमें सबको बुला रहा है, हमें क्यों नहीं बुला रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बुलाया भी था, मौका भी दिया था वहाँ पे जाने का। और आप यकीन करें वो जगह ऐसी ऐसी जगह है ना कि इंसान बिल्कुल खो सा जाता है। आपको बिल्कुल नहीं याद रहता है कि आप यहाँ पर कौन सी दुआएं मांगें, आप यहाँ पर क्या करें। बस आप जाते हैं और अपनी धुन में आप रहते हैं, और वहाँ पे नमाज और वहाँ की फ़िज़ा को महसूस करना, और बस यही होता है। इधर अज़ान हुई और इधर फटाफट नमाज के लिए। यहाँ पर तो हम अपने कामों में फंस जाते हैं, अपने घरों में फंस जाते हैं, और अपनी इन चीज़ों की तरफ ज़रा कम ही आते हैं। नमाज को देर कर दी, लेकिन वहाँ पर यकीन करें हर चीज़ छोड़कर सबसे पहले नमाज की प्रेफरेंस होती है। और मार्केट्स बंद हो जाती हैं वहाँ पर नमाज के जैसे अज़ान होती है, और मार्केट्स ऑफ हो जाती हैं बिल्कुल, और फिर आप नमाज के लिए जो है ना चले जाते हैं।
पूरा एक माहौल बनता है और इंसान भी वैसी ही जो है ना आदत अपना लेता है। और ये यहाँ पर अब मेरा ड्राइंग रूम नहीं, सॉरी, लाउंज जो है ये हमारा नीट हो चुका हुआ है। खाना मैंने बनाना था, खाने का व्लॉग मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और टाइम मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने खाने की कोई वीडियो नहीं बनाई, जस्ट लगा कर तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको बना लिया था। और ये भी वो लोग, मतलब होता है, ज़ाहिर है, वो मेहमान आए हुए थे और वो लोग बोल रहे थे कि भाभी बना रही हैं, वीडियोज़ बना रही हैं, और ये ज़ाहिर है अब ये काम किया है तो हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम जा रहे थे जी उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने। सुबह 6 बजे का टाइम था और ये एग्जैक्ट वही टाइम था कि जब हम लोग भी घर से गए थे उम्रा करने। जब हम गए थे, हमारी फ़्लाइट थी 9 बजे की, तो हम लोग भी घर से 6 बजे निकले थे और ये बिल्कुल मुझे वही सुबह लग रही थी जो वो आज से 4 साल पहले की वो सुबह आई थी और हम लोग गए थे। और उस 4 सालों के बाद मैं अब दोबारा एयरपोर्ट पर इनको सी ऑफ़ करने गई हूँ। मैं बीच में कभी भी नहीं गई, हालांकि मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट पे काम करते हैं और ख़ैर वो तो जॉब करते हैं और हमारा काम भी कोई नहीं है वहाँ पर कि हम क्यों जाएं भाई। तो लेकिन उसके बाद कभी जाना हुआ भी नहीं। बहुत से गेस्ट वगैरह आते जाते होते हैं, लेकिन कभी भी किसी को लेने नहीं गए या सी ऑफ़ नहीं करने गए। ये सुबह को टाइम था तो घर में कोई अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैं और डैडी हम लोग गए थे इनको सी ऑफ़ करने। तो बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, ये दिल भी उदास था और अपना सारा वक्त याद आ रहा था और बस यही बार बार दुआ कर रही थी कि या अल्लाह एक दफ़ा फिर मौका दे दे, फिर बुला ले अल्लाह ताला। और जैसे मैंने अपने सास ससुर के साथ उम्रा किया, ये टाइम स्पेंड किया, ऐसा ही वक्त मुझे अपने माँ बाप के साथ भी नसीब हो जाए और मैं उनके साथ भी जाऊँ और उम्रा करूँ और उस वक्त को एंजॉय करूँ। अच्छा जी, यहाँ पर थी काफ़ी गहमा गहमी, बहुत रश था और क्योंकि यहाँ पे 3-4 फ़्लाइट उम्रे की चल रही थी और जो कि डिले चल रही थी पूरे एक दिन से पहले, और इतना रश था ना कि मैं वैसे भी पब्लिक पॉइंट पे जब व्लॉग कम ही ज़रा बनाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगता है कि लोग ज़रा देखते हैं। हालांकि ये अब बड़ा कॉमन हो चुका है व्लॉगिंग वगैरह, और व्लॉगिंग से हट के वैसे भी लोग ऐसी जगहों पे जाके बहुत पिक्स और वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं लोग घूर घूर के क्यों देखना शुरू कर देते हैं जब कोई बनाता है। यहाँ पे बस इतनी सी मैंने ये बनाई थी और फिर मैंने ऑफ़ कर दिया था कैमरा। ये देखें ज़रा, आवाम फुल ख़ानदानों के साथ पहुँची हुई है। चलिए जी, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।